की नेक बादशाह और ज़हीन खुशबख्त। पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क पर खुदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सुलह पसंद था। इसकी मलका भी बहुत अच्छी और गरीबों की मदद करने वाली औरत थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी अनअम था। शहजादी अनअम अपनी खूबसूरती, जहानत और अच्छे अखलाक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। शाह खुदा दोस्त के यूं तो बहुत से वजीर थे, मगर उनमें मिलनसार नामी वजीर अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से उसके बहुत करीब था और वो इस पर बहुत एतमाद करता था। इस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वो शहजादी अनाम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने इस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उसका महल भी अपने महल के बराबर में ही तामीर करवाया था। वजीर मुलनसार के बेटे खुशबख्त का बचपन शहजादी अनाम के साथ खेलते कूदते गुजरा था और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त बहुत ज़हीन और बहादुर लड़का था। बचपन ही से एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो शाह खुदा दोस्त ने उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहां दोनों माहिर असातिज़ा से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीर अंदाजी का फ़न भी सीखते थे। शाह खुदा दोस्त उससे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता था। मलका भी खुशबख्त की अच्छी आदतों की वजह से उसे बहुत पसंद करती थी। अब रही शहजादी अनाम, तो उसे तो खुशबख्त बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। शाह खुदा दोस्त का मुल्क जिस पर वो हुकूमत करता था निहायत छोटा सा था। इसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 100-150 गांव थे। इसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था। इसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नामी बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क भी बहुत बड़ा था और उसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो निहायत जालिम और लालची इंसान था और उसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए उसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का माल और दौलत लौट कर चली जाती और उस लौट मार की खुशी में वो लोग खूब जश्न मनाते। जब इन छोटे छोटे मुल्कों में किसानों की फसलें तैयार हो जाती और वो उन्हें काट काट कर जमा कर रहे होते ताकि उन्हें फरोख्त करके पैसे कमाएं, तो शाह बहराम की फौजें हला बोलकर सारा अनाज अपने साथ ले जाती और बेचारे कमजोर और नहते किसान मुंह देखते रह जाते। उनका बकिया पूरा साल निहायत गुर्बत और परेशानी में गुजरता। उन छोटी रियासतों की फौजें उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थीं, मगर कम तादाद की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। इस बात से शाह खुदा दोस्त बहुत परेशान था। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। उसने सोचा कि उसे इस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाहत छोड़ देगा। इस सिलसिले में इसने अपने वफादार वजीर मुलनसार से भी बात की थी। बादशाह की बात सुनकर वजीर मुलनसार सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्तो ताज से दस्तबरदार हो जाए। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बादशाह को उसके फैसले से बाज रखने के लिए क्या करेगा। जब उसकी समझ में उस उलझे हुए मसले का कोई हल न आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठानी। घर जाकर वजीर ने खुशबख्त के सामने इस बात का तज़किरा किया और उससे हल तलब किया। खुशबख्त ने बाप की बात सुन